डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुवेल जर्नी। ये वीडियो सभी लोगों के लिए है। अगर आप 15 ईयर के एज में हैं या 75 ईयर्स के एज में हैं तो आप सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। 15 साल से 75 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। आज मेरा ये इंट्रोडक्शन क्लास है। आज मैं ये बताने वाला हूँ कि आने वाले क्लास में मैं आप लोगों के लिए क्या बताऊँगा, क्या सिखाऊँगा। आज से एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये वीडियो पर डे आएगा, यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा। ये वीडियो सिर्फ 5 मिनट्स के लिए रहेगा, 5 से 7 मिनट के लिए रहेगा। आप चलते फिरते कहीं भी इसको देख सकते हैं। हमारा ये वीडियो सीरीज जो रहेगा वो डेटा एनालिटिक्स पे बेस्ड रहेगा। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन आज मैं दूंगा, और जो भी सिखाऊंगा कल से सिखाऊंगा। तो चलिए, देर नहीं करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। डेटा एनालिटिक्स क्या होगा? आजकल बहुत सुनने के लिए मिलता होगा आप लोगों को कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। इसका मतलब हुआ कि डेटा एनालिटिक्स में हम डेटा का एनालिसिस करेंगे, या आप कहें कि इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करेंगे। ये हो गया एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब किस तरह का इंफॉर्मेशन रहेगा जिसका हम एनालिसिस करेंगे। तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हम एनालिसिस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करेंगे। तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब हुआ कि फाइनेंशियल डेटा जो होता है उसका एनालिसिस करते हैं। फाइनेंशियल डेटा क्या होता है? अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी खुद का भी हो सकता है या किसी और का भी हो सकता है। तो जब कोई कंपनी का काम करते हैं, एक आदमी का भी कंपनी हो सकता है, 1,000 या 1 करोड़ लोगों का भी कंपनी हो सकता है। किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? सेल्स होता है। सेल्स को हम रेवेन्यू करते हैं। सेल्स का जो फिगर होता है, सेल्स का जो डाटा होता है वो फाइनेंशियल डाटा होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, उसका हम एनालिसिस करेंगे। परचेज होता है, परचेज भी एक फाइनेंशियल डाटा है जिसका हम एनालिसिस करते हैं। इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, या अदर इंफॉर्मेशन हो गया, इन सब चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे। इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करना, यानी कि डेटा एनालिटिक्स का ये काम होता है। तो ये डेटा एनालिटिक्स के लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए या लैपटॉप चाहिए, और उसमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, कुछ एप्लीकेशन चाहिए। क्या चाहिए? जिसमें मेन क्या है कि हमारा MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ही हम डेटा का एनालिसिस करते हैं, उसी सॉफ्टवेयर में या उसी एप्लीकेशन में हम डेटा का एनालिसिस करेंगे। डेटा एनालिटिक्स का काम करते हैं। उसके बाद पावर BI भी होता है, जो काफ़ी एडवांस लेवल पे काम आता है। छोटे कंपनी में काम नहीं आता है, बड़े कंपनी में काम आता है। उसके बाद गूगल वर्क स्पेस है, गूगल शीट्स है, SQL। ये सब सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन पैकेज है जिसपे हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करते हैं। इसको हम डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। कल से मैं सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा? पहले मैं MS एक्सेल सिखाऊंगा। MS एक्सेल में ही बहुत टाइम लग जाएगा, 1-2 महीने 3 महीने भी लग जाएगा इसको सिखाने में, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ 5 मिनट या 7 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा। इसलिए बहुत टाइम लगेगा इसको सीखने के लिए। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। एक एक दो दो कॉन्सेप्ट डेली सीखते जाएंगे, और डेली मैं वीडियो अपलोड करूंगा। इसमें मैं सिखाऊंगा क्या, वो देख लीजिए। क्या क्या सिखाऊंगा? जैसे वर्कबुक हो गया, वर्कशीट हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, सेल हो गया। सेल एड्रेस क्या होता है, सेल रेफरेंस क्या होता है, एक्टिव सेल क्या होता है, रेंज क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये सब एक्सेल में सिखाऊंगा। ये सब एक्सेल का पार्ट है। और ये सारा चीज़ हम लोग वन बाय वन करके धीरे धीरे सीखेंगे। ग्रिड लाइन क्या हुआ, नेम बॉक्स क्या हुआ, फार्मूला बार क्या हुआ, सीट टैब क्या होता है, टैब कलर क्या होता है, जूम क्या होता है, ये सारा चीज़ सिखाने वाला हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेल फॉर्मेटिंग क्या होता है, नंबर फॉर्मेट क्या होता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, रैप टेक्स्ट क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, डेटा बार्स क्या होता है, कलर स्केल क्या होता है, आइकन सेट्स, थीम, स्टाइल, पेज लेआउट, हेडर एंड फुटर, प्रिंट एरिया, पेज ब्रेक, ये सब मैं बताने वाला हूँ। और भी देख लीजिए क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। फार्मूला हो गया, फंक्शंस हो गया, ऑटो सम हो गया, रिलेटिव रेफरेंस हो गया, एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया, मिक्स्ड रेफरेंस हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन हो गया, नेम्ड रेंज हो गया, एरे फार्मूला हो गया, एरर वैल्यू हो गया, डेट फंक्शन हो गया, टेक्स्ट फंक्शन हो गया, लॉजिकल फंक्शन हो गया। ये सारा चीज़ मैं वन बाय वन सारा सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। लुकअप फंक्शन हो गया, इंडेक्स फंक्शन हो गया, मैच फंक्शन हो गया, इंडेक्स मैच हो गया, फिल्टर फंक्शन हो गया, सॉर्ट फंक्शन हो गया, यूनिक फंक्शन हो गया, काउंट फंक्शन हो गया, एवरेज फंक्शन हो गया, सम इफ हो गया, सम इफ्स हो गया, राउंड फंक्शन हो गया। उसी तरह से ये बहुत सारा
चीज़ है जो मैं सिखाने वाला हूँ। सॉर्टिंग हो गया, फिल्टरिंग हो गया, एडवांस फिल्टर हो गया, डेटा वैलिडेशन हो गया, फ्रीज पैंस हो गया, स्प्लिट विंडो हो गया, टेक्स्ट टू कॉलम हो गया, फ्लैश फिल हो गया, रिमूव डुप्लीकेट्स हो गया, फाइंड एंड रिप्लेस हो गया, गोल सीक हो गया, सिनारियो मर्जर, डेटा टेबल, व्हाट इफ एनालिसिस, इंपोर्ट डेटा, रिफ्रेश हो गया, कनेक्शंस हो गया, पावर क्वेरी हो गया, गेट ट्रांसफॉर्म हो गया, पावर पाइवोट हो गया। ये सारा कुछ सिखाने वाला हूँ। उसके बाद और देख लीजिए क्या क्या सिखाने वाला हूँ। चार्ट हो गया, चार्ट टाइटल हो गया, एक्सिस हो गया, लीजेंड हो गया, डेटा सीरीज हो गया, पाइवट चार्ट हो गया, स्पार्क लाइंस हो गया, ट्रेंड लाइंस हो गया, एरर बार हो गया, चार्ट एरिया हो गया, प्लॉट एरिया हो गया, पाइवट टेबल हो गया, रो टेबल हो गया, कॉलम लेवल हो गया, वैल्यू एरिया हो गया, फिल्टर एरिया हो गया। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ सिखाने वाला है। यहाँ पे तो कुछ 100 ही है, बट इससे ज़्यादा भी मैं बताऊंगा, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास में यही रहा कि आज से मैं डेटा एनालिटिक्स का वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग इसे ज़रूर से देखिएगा। डेली 5-5 मिनट का वीडियो रहेगा, उससे ज़्यादा का नहीं रहेगा, लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा। इसे आप जहाँ चाहे वहाँ देख सकते हैं, कभी भी देख